I dream of a digital India where जुलाई 2015 में जब मोदी जी ने डिजिटल इंडिया का आगाज किया था, लेकिन शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि सिर्फ 10 साल बाद ही भारत की डिजिटल सॉवरेनिटी खतरे में आ जाएगी। भारत चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा इंटरनेट यूजर बेस बन चुका है और ये संख्या हर दिन तेजी से बढ़ रही है। चिंता की बात यह है कि जिस नींव पर यह पूरा सिस्टम बढ़ रहा है, उसका पूरा बैकबोन ही अमेरिका के हाथों में है। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स, लिंक्डइन और अब चैट जीपीटी, ये सारी की सारी अमेरिकी कंपनियां हैं और इन पर ओवर डिपेंडेंसी आज भारत की डिजिटल संप्रभुता को एक बड़े खतरे में डाल चुकी है। आज भारत की क्रिएटर इकोनॉमी $350 बिलियन की हो चुकी है, जो 2030 तक $1 ट्रिलियन को पार कर जाएगी। लेकिन हमारे पास ना अपना गूगल का बैकअप है, ना यूट्यूब का, और ना ही कोई अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इस दौर में भारत अभी भी बहुत पीछे है। और जिस हिसाब से आजकल जियोपॉलिटिक्स में उथल-पुथल चल रही है, अगर कल को किसी वजह से ये सारी सर्विसेज भारत में बंद हो जाए, तो सोचिए हमारा क्या होगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, आने वाले समय में भारत अमेरिका के रिश्ते कुछ ज्यादा अच्छे नहीं रहने वाले। इसके कारण बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण है भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था। देखिए, भारत कुछ ही सालों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है और ये ग्रोथ अमेरिका के जियोपॉलिटिकल एजेंडा को बिल्कुल सूट नहीं करती। इंडो पैसिफिक और साउथ एशिया में अपनी ताकत को बैलेंस बनाए रखने के लिए अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि भारत की अर्थव्यवस्था ज्यादा मजबूत हो, और इसी वजह से टैरिफ्स, ट्रेड बैरियर्स और इनडायरेक्ट प्रेशर के जरिए भारत को हिट करना शुरू कर दिया गया है। इनका एजेंडा क्लियर है, भारत की ग्रोथ को स्लो करना। और ये पहली बार नहीं हो रहा, हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए। अमेरिका ने भारत के लिए हमेशा हर्डल्स क्रिएट किए हैं। न्यूक्लियर प्रोग्राम के खिलाफ तो यूएसए खुलकर सामने आ गया था। हमारे खिलाफ साइंटिस्ट का टारगेटेड असैसिनेशन तक किया गया। और अमेरिका के एक डिप्लोमेट थे हेनरी किसिंजर, उनकी एक बहुत ही मशहूर बात है, अमेरिका हैज नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स। इससे आप समझ सकते हैं कि ये लोग कितने अपॉर्चुनिस्टिक हैं, और यही जियोपॉलिटिक्स की कड़वी सच्चाई भी है। और इसलिए यह हाई टाइम है कि भारत को अपनी असली ताकत पर फोकस करना होगा। आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बहुत तेजी से काम करना होगा। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि जो भी चीज हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, चाहे टेक्नोलॉजी हो, डिफेंस हो या डिजिटल टूल्स, वो मेड इन इंडिया ही हो। 10 साल बाद ही सही, अब हमारे मोदी जी को भी एहसास हो रहा है कि डिजिटल सॉवरेनिटी की दिशा में काम करना बेहद जरूरी है। मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से ये ऐलान किया है कि भारत अब इंडिजिनस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाने की दिशा में काम करेगा। हमें इस दिशा में बहुत तेजी से काम करने की जरूरत है, क्योंकि हम पहले ही लेट हो चुके हैं और इसकी भारी कीमत चुका रहे हैं।